ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਮੀਸਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਜਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੀਸਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ, ਨਿਊਰੋ ਅਤੇ ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀ ਐਨੈਸਥੈਟਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ, शारीरिक ਜਾਂਚ, ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ, ਰੀਜਨਲ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ, ਸਪਾਈਨਲ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਅਤੇ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਜ਼, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਰਿਸਰਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਲਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੀਸਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ संतुष्टिपूर्ण सर्जिकल तजर्बा प्रदान करना। जी, मेरा नाम डॉक्टर मीसम मिर्ज़ा है। मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ पर एएमसी में तकरीबन 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ। मैं पल्स हॉस्पिटल का जो थिएटर है उसका इंचार्ज हूँ। हमारे यहाँ सारे हाई एंड प्रोसीजर्स होते हैं। हमारे यहाँ जो ओटी है वो वेल इक्विप्ड है, जिसमें सारा लेटेस्ट सामान है। हम पेशेंट का पूरा केयर करते हैं। पेशेंट के ऑपरेशन के शुरू होने से लेकर जब तक पेशेंट पूरी तरह से रिकवर नहीं करता है वो पूरा हमारे अंडर रहता है और हम पूरी सेफ्टी के हिसाब से अपना काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पल्स हॉस्पिटल में सारे हाई एंड प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स होगा, गायनी है, प्लास्टिक सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, जनरल सर्जरी है या गैस्ट्रो सर्जरीज़ हैं। वो सारी सर्जरीज जो हैं हमारे यहाँ होती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ ट्रॉमा सर्जरीज़ होती हैं। कोई भी पेशेंट आएगा, ट्रॉमा हुआ होगा, इमरजेंसी सर्जरी ज़रूरत होगी, हमारे यहाँ एनेस्थेटिस्ट राउंड द क्लॉक अवेलेबल होता है, थिएटर स्टाफ अवेलेबल होता है, ट्रॉमा सर्जन अवेलेबल होता है, तो उसकी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे यहाँ जो भी सामान है बिल्कुल लेटेस्ट है। लेटेस्ट वेंटिलेटर्स हैं, ओटी टेबल्स हैं, जो भी ड्रग्स हैं बिल्कुल अच्छी कंपनी के और बहुत वेल इक्विप्ड है। इसके अलावा हमारे कार्डियक ओटी अलग से है, उसके कार्डियक आईसीयू है। जो भी हार्ट के प्रोसीजर्स होते हैं जैसे सीएबीजी है या कार्डियक जो वैल्व रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ होती हैं वो सारी सर्जरीज़ भी हम यहाँ पर करते हैं विद पूरी एक्यूरेसी और हमारे रिज़ल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। इसके अलावा हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो नीचे है वो भी बहुत ही अच्छा इक्विप्ड है, जहाँ पर बहुत ही ट्रेंड हमारे मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं जो हमेशा हमारी निगरानी में रहते हैं और हमारी निगरानी में काम करते हैं। कोई भी एक्सीडेंटल केस हो, कोई भी ट्रॉमा केस हो, कोई भी मेडिकल या सर्जिकल इमरजेंसी हो, उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। उसके अलावा हमारा मेन आईसीयू है जहाँ पर हमारे क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट देखते हैं। वहाँ पर भी पूरी तरह से हम बहुत अच्छी तरह से पेशेंट का टेक केयर करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है पेशेंट का जब थिएटर में आता है उसकी सेफ्टी। जब पेशेंट थिएटर में आके उसकी सर्जरी शुरू होती है, पेशेंट बहुत एंशियस होता है, बहुत परेशान होता है, उसको काउंसिल करना, उसको दिलासा देना कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके साथ, सब कुछ सेफली होगा, उसके आप ही हम बहुत अच्छी तरह से टेक केयर करते हैं। पेशेंट की सर्जरी पूरी स्मूथली होती है, स्मूथ इंडक्शन होता है एनेस्थीसिया का, स्मूथ सर्जरी होती है और स्मूथ रिकवरी होती है। और हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी
जो इरास गाइडलाइंस है, जिसमें आप ये होता है कि पेशेंट जितना जल्दी हो सके एम्बुलेट हो, जितना जल्दी हो सके उसका खाना पीना शुरू हो जाए और जितना जल्दी हो सके उसको डिस्चार्ज मिले, ताकि वो इन्फेक्शन फ्री हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो पाए। तो वो उसका हम पूरी तरह से केयर करते हैं। थैंक यू।